नमस्कार बच्चे। तो बच्चे हमने 1.2 पढ़ा चुके हैं आप लोग को, और आज मैं आप सभी के लिए 1.3 लेकर, ठीक है, 1.3 के बारे में हम बताएंगे। 1.3 में हम जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है 1.3। तो पहले बाबू हम इस किताब से देख लेंगे। 1.3 में कह रहे हैं पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करने के लिए है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सब जानते हैं √5 हो या √2 हो या √3 हो या √7 या कभी कभार √11 भी आ जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में हमारे √2, √3, √5, √7 कई बार पूछ चुका है, इसलिए आज हम जानेंगे √5 के बारे में, ठीक है। और √5 जिस तरह से बनता है उसी तरह से आपका √2 भी बनेगा, सिर्फ अंक का परिवर्तन, यानी सिर्फ 5 की जगह 2, ठीक है। और उसके बाद 5 की जगह 7 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे बाबू, सबसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और एग्जाम में हमारा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन ये मार्का बनता है, ठीक है। पहले तो 5 नंबर का आता था जो 2011, 12, 13 तक था, उसके बाद ये 3 नंबर का था, उसके बाद 2 नंबर पर आ गया, ठीक है। फिर भी हमें 1 नंबर से ही कभी भी हम जीत सकते हैं, तो एक नंबर से ही हम जीत सकते हैं। पीछे का एग्जाम में बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो बाबू 1 ही नंबर का तो होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है और 1 नंबर का। तो उसी तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी 50 है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलते रहेंगे, लेकिन पहले हम चैप्टर वाइज पढ़ लें, ठीक है। चैप्टर वाइज आज हम 10.1 का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे इसे, और बहुत समझ में भी आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कह रहे सिद्ध कीजिए √5 एक, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, विपरीत मानेंगे, क्या मानेंगे, विपरीत परिमेय संख्या है, जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। बाबू हम मान लेंगे जब परिमेय संख्या, अपरिमेय की बात करें, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए तो हम परिमेय विपरीत मानेंगे, ठीक है। और परिमेय संख्या, माना कि परिमेय √5 एक परिमेय संख्या है जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्या को ऑर्डिनेट संख्या, ठीक है, हमारा सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वो P/Q परिमेय संख्या के रूप में मान लिया, इसका मान कितना दिया है, √5। अब इसे एक लाइन हम सजा लेते हैं, P, ठीक है, गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, √5। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर पुनर्स्थापित करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर पुनर्स्थापित करने तो समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखेंगे P का स्क्वायर P स्क्वायर, इसका 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे 5, और Q का करेंगे तो क्या होगा, Q स्क्वायर। तो बाबू हम देख सकते हैं कि 5 जो है अगर गुना है, भागा में आएगा तो P स्क्वायर को विभाजित करेगा ना, तो क्या लिखेंगे, चूंकि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है
इसलिए P 5, ठीक है, 5 P को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा? विभाजित करेगा, ठीक है। तो बाबू यहां तक तो करेगा, लेकिन जब हम 5 नंबर रूट 5 सिद्ध करना हो तो फिर मान लेंगे, ठीक है। तो माना कि देखेंगे बाबू यहाँ पर क्या माना, हम क्या माना P बराबर मानेंगे, P बराबर 5R, ठीक है, माना। अब देखेंगे P की जगह पर हम यहाँ पर पुनर्स्थापित करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, ये नहीं कि हम यहाँ से, यहीं से फिर उठाया जाएगा और फिर दोनों तरफ वर्ग कर, फिर इस लाइन को 2 बार कोशिश किया जाता है। समझ में आया ना? हाँ, देखेंगे P की जगह रखेंगे, P की जगह कितना 5R बराबर रूट 5, ठीक है, Q। अब समझेंगे बाबू, फिर दोनों तरफ वर्ग कर पुनर्स्थापित करने पर तो समझेंगे बाबू कितना हो जाएगा, 5R का स्क्वायर बराबर रूट 5 Q का स्क्वायर, ठीक है। तो देखेंगे रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और R का स्क्वायर R स्क्वायर, रूट 5 का 5 Q स्क्वायर, 5 से कितने बार में कटा 5 बार में, यानी कितना आया 5R स्क्वायर Q स्क्वायर। तो बाबू जब यहाँ गुना पर है, ये किस में जाएगा, भागा इसको करेगा, इसलिए हम सिर्फ 2 चीज को ध्यान में रखना है, क्या बदला रहा है। तो 5, चूंकि 5 किसको विभाजित करेगा Q स्क्वायर को ना, यहाँ पर Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब लास्ट लाइन हमें क्या लिखना है, इस विरोधाभास से पता चलता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या गलत है, इसलिए अतः ठीक है, यहाँ पर समझेंगे, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बाबू हमारा यहाँ पर क्या होता है, परिमेय संख्या है, प्रूव हो जाता है, ठीक है। ये सिद्ध हुआ, तो बच्चे समझ लेंगे एक बार फिर से, जब भी हमारा सिद्ध करने के लिए थे तो हम उसके विपरीत मान लेंगे, माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 देगा तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, सेम इस लाइन को उसी तरह से लिखेंगे, P और Q एक सहभाज्य संख्या है, P बटा Q, यहाँ पर अगर 5 की जगह 2 कहेगा तो 2 ले लेंगे, 5 की जगह 2, जहां पर भी 5 है वहां 2, जहां पर 5 माना गया है 5 और वहां पर भी 2 बार मान लेंगे। उस तरह से एग्जाम में अगर 2, 3, 5, 7 कुछ भी अंक देकर करे तो इस तरह के सिंपल रूट में एक अंक हो, उसी को जिसका कोई विभाजित ना हो। अब ये नहीं कि जैसे कोई क्वेश्चन दे देता है रूट 8 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 रूट 2 हो जाता, इसका कुछ अलग नियम बताएंगे हम, ठीक है। लेकिन 5, 2 जो अभाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या को नहीं, अभाज्य संख्या को, ठीक है, समझ में आ गया होगा, मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 का है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। समझेंगे बाबू? ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये भारी क्वेश्चन टाइप नहीं है, सिर्फ हमें जानना था उसी में, उसे थोड़ा रटना पड़ता, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। खासकर इसमें ध्यान से देखेंगे, सेम उसी तरह मान लेंगे बाबू। माना कि ठीक है, कितना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इतना तो कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखेंगे जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो P बट अर्थात P बटे Q कितना है बाबू? समझेंगे इसको। 3 प्लस 2√5 यही है ना, यही है। तो देखेंगे बाबू, ये प्लस में अगर इधर आ जाए तो क्या होगा? P बटा में Q -3 बराबर 2√5 बचा। एक लाइन और इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा? Q कितना होगा? P -3Q। बाबू अब देखा जाए, अभी भी कितना बचा है? 2√5। एक लास्ट लाइन इसको और कर लेते हैं। 2 गुना में कहाँ जाएगा बाबू? भागा में 3Q बटा में 2Q बराबर √5। और हम लोग अब पीछे क्लास में जानते हैं, पीछे के क्लास में इसके बेसिक में भी बताया जाता है, ठीक है, कि 2 संख्या, ध्यान से सुनेंगे और इसे बारीकी से ऑब्जेक्टिव में ये बताया जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे, ठीक है, कि 2 संख्या जैसे भाज्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय या परिमेय संख्याओं का गुणनफल, योगफल या अंतर हो या भागफल हो, हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं योगफल है ना, चिन्ह किस चीज का? योगफल का। इसलिए ध्यान से देखेंगे, P -3Q बटा में 2Q एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल है योगफल। इसलिए लिखेंगे योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अतः 10 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चे। इस तरह से इसको भी आप लोग रिवाइज कर लेंगे। समझ में तो आया होगा, देख सकते हैं। ये परिमेय संख्या और एक हमारा √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा
योगफल अपरिमेय संख्या, योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अतः 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। और अगला क्वेश्चन तीसरा में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, समझेंगे बाबू, ठीक है। मिटाते हैं। यहाँ पर तीसरा में एक क्वेश्चन पलटा हुआ है, उसको करें सीध कीजिए कि निम्न संख्याएं ज्ञात कीजिए, निम्न संख्याएं ज्ञात कीजिए, निम्न संख्याएं अपरिमेय है तो ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। निम्नलिखित, निम्न सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, संख्याएं अपरिमेय है। तो समझेंगे बाबू, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है 1/√2, दूसरा क्वेश्चन दिया है 7√5 और तीसरा क्वेश्चन तो अभी अभी जैसे प्लस वाला पढ़ चुके हैं उसी के आधार पर है 6 + √2। तो बाबू हम समझेंगे, ठीक है, सेम अभी देखेंगे, हम मानेंगे क्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे ना। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन के लिए। माना कि 1/√2 एक क्या है बाबू, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। अर्थात P/Q कितना हो जाएगा बाबू, 1/√2। देख लेंगे, सजाने के लिए क्या सज रहा है, ये गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, √2P = Q। अगर √2 यहीं पे छोड़ दे तो हमारा क्या आया, Q/P। देख रहे हैं, एक तरफ हमारा परिमेय और एक तरफ अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को किस तरह से लिखेंगे, इसलिए √2 एक अपरिमेय में संख्या और Q/P एक परिमेय संख्या का क्या है बाबू, भागफल ना है, भाग के रूप में, इसलिए का भागफल क्या है, भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चे। हम इस टाइप से भी बना सकते हैं, यहाँ पर इसी तरह से आप इसको तोड़ेंगे करेंगे और लास्ट में आपको यहाँ पर भागफल के जगह गुणनफल लेकर बना सकते हैं, इसको योगफल सेम इसी विधि पर बनेगा, ठीक है। आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा बच्चे। हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। मिटाते हैं, फिर उसी तरह से बाबू हम देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, दूसरा कह रहा है कि देखेंगे इतना सिद्ध करना है ना बाबू अपरिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जहां P और Q
एक सह अभाज्य संख्या है। अर्थात क्या होगा बाबू, P/Q। बहुत बढ़िया, 7√5। समझ रहे हैं ना। तो ये गुना में कहाँ आ गया, यहाँ पर एक लाइन सजाएंगे इसे, 7Q बट्टा बराबर कितना हुआ, 5। तो देख रहे हैं एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या एवं √5 एक अपरिमेय संख्या का क्या है बाबू, गुणनफल। तो लिखेंगे गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, इस तरह से ये 1.3 का सभी क्वेश्चन आप बना चुके हैं। अगर इसको आप हल कर लेते हैं तो 1.3 में इतना ही क्वेश्चन है। 1.4 अगले वीडियो में लेकर चलेंगे हम। और बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक अगर लाइक या सब्सक्राइब, एक लाइक तो बनता है, कर लो बाबू, एक लाइक कर दो। ठीक है, कमेंट करो, अगर अच्छा लगता है तो कुछ तो लिखो, खराब लगता है वो भी लिख दो। ठीक है, हम तो उससे समझ लेंगे ना कि हमारा क्या गलतियां हो रही है या हमें और अच्छा और देना चाहिए। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में। और बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, खासकर वो सब्सक्राइब कर लें। हाँ, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। जितना ही आप प्रोवाइड करिएगा, बांटिएगा, उतना ही हमको मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपको वीडियो पर फ्री सेवा दूंगा। अभी मेरे पास कोई कॉस्ट प्राइस नहीं है, कोई फीस इस पे नहीं बना गया है। जैसे ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, आप लोगों को PDF पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में आएगा, और वो प्रीवियस ईयर और हमारे मॉडल के रूप में। ठीक है बच्चे, अब तैयारी मजबूती से आप लोगों को कराई जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से भी आप प्रतिदिन एक वीडियो देखते रहेंगे, रेगुलर चलते रहेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, खासकर आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, थैंक यू बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में।